नमस्कार। ई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजवत। अखबारों में खबरों का संपादन और रिपोर्टिंग कैसे करें, अखबारों की बात हो रही है तो संपादन और रिपोर्टिंग पर चर्चा करना भी जरूरी है। अक्सर कुछ वरिष्ठ लोगों को यह कहते सुना जाता है कि कुछ ही रिपोर्टर्स की कॉपी ऐसी होती है जिनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल नजर भर देख लेना होता है और खबर पास कर दी जाती है। ये नजर भर देख लेना क्या होता है, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। हाँ, यह बात सही है कि कुछ रिपोर्टर्स डेस्क पर अपना विश्वास जमा चुके होते हैं, इसलिए उनकी कॉपी पर ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे में कई बार इनमें से कुछ डेस्क से वो सब कुछ पास करा लेते हैं और जो वो चाहते हैं। सवाल यह है कि अगर किसी सीनियर रिपोर्टर की कॉपी में संपादन की गुंजाइश नहीं है तो फिर उनकी कॉपियों को जांचने के लिए डेस्क क्यों बनाई जाती है। उनको अपनी खबरों को सीधे पेज पर असाइन करने का राइट मिल जाना चाहिए, लेकिन गेट कीपिंग जरूरी है। अखबारों में ऐसी कई व्यवस्थाएं नहीं होती कि किसी सीनियर की कॉपी नहीं जांची जाएगी। पेज 1 और किसी खास पैकेज को छोड़कर अन्य पेजों पर सीनियर रिपोर्टर्स की कॉपियां जांचने वाला वो शख्स भी हो सकता है जिनके लिए अभी संपादन को जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इनमें संपादित होने वाली खबर को ही पाठकों तक पहुंचा जाता है। इसके बाद इन खबरों की कोई और स्क्रीनिंग नहीं होती, वो चेक करते हैं और खबर भेज देते हैं। किसी सीनियर रिपोर्टर्स की लिखी कॉपी है, इसलिए ये दबाव में आकर उनमें केवल बिंदी मात्रा या कुछ वाक्य संबंधी त्रुटियों को ही सही करते रहते हैं और खबर पास कर देते हैं। अगर कोई सवाल भी है या फैक्ट की कमी समझ में आती भी है तो पूछने की कोशिश नहीं होती। अपने इंचार्ज के माध्यम से कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करते तो कई बार बात आई गई हो जाती है और कॉपी आगे बढ़ा दी जाती है। वहीं डेस्क पर कुछ रिपोर्टर्स का इतना दबाव रहता है कि उनसे कुछ नहीं पूछा जाता। कभी कभार खबरों में समझ में नहीं आता कि तथ्यों को हटाकर उनको पास कर दिया जाता है। खबर में क्या तथ्य हैं, काट के आगे बढ़ा दो। डेस्क पर समय का दबाव रहता है, इसलिए अधिकांश लोग ज्यादा पूछताछ या कंटेंट करेक्शन में के मूड में नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि हमेशा रिपोर्टर्स ने जो लिख दिया वही प्रकाशित होता है। कई बार अनावश्यक रिपोर्टर का पहले संपादन में और फिर पेज पर बुरा हाल हो जाता है। कभी कभार शानदार रिपोर्ट्स भी इस दायरे में आ जाती है। डेस्क पर जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को उस स्थान, भौगोलिक परिस्थितियां या वहां की खासियत तथा खबर से संबंधित विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए जहां की खबरें संपादित कर रहे हैं। डेस्क संभालने वाले कुछ लोग तो इतने सजग होते हैं कि उनसे कई फैक्ट नहीं छूटता, वो हर चीज चेक कर लेते हैं। वो खबरों को तभी आगे बढ़ाते हैं जब तक प्रकाशित होने लायक हो। उनके सामने किसी भी विषय पर खबर आ जाए वो पीछे नहीं हटते और हर गलती को पकड़ लेते हैं। मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति को प्रशासन, पुलिस, कानून, राजस्व, राजनीति, स्थानीय निकायों, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, शिक्षा तथा शिक्षकों व कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों, धार्मिक महत्व, परिवहन व्यवस्था आदि जिनकी विषय पर रोजाना खबरें आती हों, उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। लगातार आप बहुत सारे विषय से सूचित रहें। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अखबारों को यह सब बताने या सिखाने के लिए कोई पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, पर अनुभव तो होना चाहिए जो भी संपादक या जो भी सह संपादक वहां काम कर रहा है। यह अनुभव खबरों को सुधारने, उनको ज्यादा विश्वास बनाने के साथ साथ रिपोर्टिंग टीम की चुनौतियों को कम करने में मदद करता है। इसमें अखबार की बेहतरी के लिए समन्वय बनता है, कोऑर्डिनेशन बनता है। अखबारों में अक्सर संस्करण छूटने से कुछ समय पहले ऐसी खबरें आ जाती हैं जिनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। रिपोर्टर सीधे फोन पर खबरें लिखवाते हैं। किसी ने रिपोर्टिंग की तो फोन पर मिलने वाली खबरों को बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई सूचना मिल भी जाए तो डेस्क सीधे रिपोर्टिंग कर सकती है। यह तभी हो सकता है जब किसी ने पहले रिपोर्टिंग की हो, उसे अनुभव हो। यहां फिर से दोहराने की जरूरत है कि डेस्क पर बैठने से पहले कुछ साल का रिपोर्टिंग अनुभव होना चाहिए। किसी शहर या कस्बे की रिपोर्टिंग करने का मतलब है
कि आपको कई बीटों पर काम करने का मौका मिला होगा या मिलना चाहिए, तो आप सह संपादक बन सकते हैं। वहां बड़े शहरों की तरह रिपोर्टर्स की संख्या ज्यादा नहीं होती, इसलिए एक या दो व्यक्ति ही मिलकर सभी बीट देखते हैं। रिपोर्टिंग की बीट में चार्ट बनता है। इसका मतलब है रिपोर्टर्स में विभागों या रिपोर्टिंग फील्ड का बंटवारा होता है। उनको सख्त हिदायत होती है कि कोई किसी भी बीट में दखल नहीं देगा, केवल सूचनाओं को साझा कर सकता है। सप्ताह में होने वाले अवकाश के लिए अतिरिक्त दायित्व की व्यवस्था होती है। मान लीजिए संडे है तो नए या दूसरे लोगों को जिम्मेदारी मिलती है। यह बात सच है कि रिपोर्टर्स को अपनी बीट का पूरी जानकारी होना चाहिए, तो वो अपडेट रहते हैं। यही उम्मीद खबरों को संपादित करने वाली डेस्क इंचार्ज से भी की जाती है। जब डेस्क उन खबरों को देखती है तो सारी नॉलेज उनको होनी चाहिए। किसी भी अखबार के लिए रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों की मजबूती से ही काम चलता है। किसी एक के भी कमजोर होने का मतलब है अखबार का कमजोर होना, यानी क्वालिटी कंटेंट न जाना। खबरों का संपादन को करना चाहिए जो खबरें को लिखता है, जानता है। किसी भी कॉपी को पढ़कर उसकी कुछ लाइनों और शब्दों को ऊपर नीचे करना संपादन नहीं कहा जा सकता। खबरों को काट छाट कर छोटा करना भी संपादन नहीं कहा जाता। संपादन में किसी सिंगल खबर को भी बेहतर कंटेंट और वैल्यू एडिशन से लीड के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। ये संपादन के हाथ में होता है। किसी भी खबर का संपादन करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और बहुत जरूरी भी है कि इसका पाठक वर्ग कौन है और यह कितने लोगों की अभिव्यक्ति या कितने लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, और उसी के हिसाब से पेज की पोजीशन होनी चाहिए। यह कितने लोगों को प्रेरित और प्रभावित करेगी। यह खबर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ या हानि पहुंचाने या फिर मित्रता निभाने के उद्देश्य से तो नहीं लिखी गई है। यह खबर केवल इसलिए तो नहीं लिखी गई है कि रिपोर्टर को कुछ तो लिखकर देना ही है, पर डे ना एक स्टोरी देनी है। खबर में उक्त सभी बातों का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बात होती है आधिकारिक सोर्स, तथ्यों और आंकड़ों पर, जिन्हें खबर की आत्मा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिना स्रोत के कोई खबर नहीं होती, सूत्र के कोई खबर नहीं चला सकता। चलिए यह भी मान लेते हैं कि सोर्स आप नहीं बताना चाहते, पर खबर का किसी से संबंध तो होगा, उसको तो कोट किया जा सकता है। किसी को प्रभावित ना करे, इसका संबंध किससे है, खबर कैसे कह सकते हैं। एक या दो व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि या राजनीतिक के लिए लिखना खबर नहीं हो सकता। हाँ, किसी को मदद या राहत के लिए खबर लिख सकते हैं। मदद पहुंचाने के लिए आप इस तरह से प्रयास कर सकते हैं। खबरों के संपादन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चेकलिस्ट। खबर को हर दृष्टि से विधिक रूप से मान्य होना चाहिए, यानी लीगल रूप से सही और सत्य आधारित कंटेंट या फैक्ट पर होनी चाहिए। उसकी भाषा देशपूर्ण नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी भी अपमान ना होना चाहिए। खबर मानहानि करने वाली नहीं होनी चाहिए। उससे किसी की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होनी चाहिए। उसको प्रकाशित करने की सभी वजह यानी फैक्ट व्यक्त और सबसे महत्वपूर्ण उसको संतुलित होना चाहिए। ये आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो एकमात्र खबर है वह किसी के लिए जीवन भर का दस्तावेज हो सकता है। कोर्ट, कानून, समाज और समुदाय के संवेदनशील मामलों आदि की खबरों के संपादन में अगर किसी सीनियर से 10 बार भी पूछना पड़े तो पूछिएगा, नहीं तो उनको साफ मना कर दीजिए कि यह खबर आप नहीं देख पाएंगे। खबरों को बड़ी सजगता से संपादन की दरकार होती है, जरूरत होती है। मीडिया में यह बात अक्सर कही जाती है कि कोई खबर प्रकाशित नहीं की गई तो कोई बात नहीं, वहां आप केवल संपादन के प्रति जवाबदेह होंगे। अगर आपने किसी गलत खबर का प्रकाशित कर दिया तो आप उसे पूरे समाज के प्रति जवाबदेह होंगे। ये सभी बातें केवल डेस्क पर ही लागू नहीं होती, रिपोर्टिंग टीम पर भी लागू होती है, वो भी पूरी तरीके से। यह भी देखा जाना चाहिए और जरूरी भी है कि खबर की डेट वैल्यू यानी आज ही प्रकाशित हो जरूरी है या रोक भी सकते हैं। क्या है, डेट वैल्यू की प्रमुख खबरों को प्रमुखता देनी चाहिए। इसलिए पेजिनेशन में सबसे पहले ये खबरें आना स्थान ग्रहण करती हैं। संपादन का काम केवल खबरें जांचने तक नहीं सीमित होता, खबरों को उनकी महत्ता के अनुसार पेज पर स्थान देना भी होता है कि डेस्क कौन सी खबर किस पेज पर ले जाए।
और कौन सी खबर किस पेज पर जाएगी, किस फैक्ट पर जाएगी, ये तय करना भी संपादन का काम होता है, डेस्क का काम होता है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की और हमने बताने की कोशिश की है, लेकिन अखबार में जब काम करते हैं तो मात्रा से लेके कॉपी तक, कॉपी से लेके रिपोर्टिंग तक, रिपोर्टिंग से लेके डेस्क की जिम्मेदारी आपको लेनी होती है। हर एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो इस क्यू में होता है। और जब आप चीजों को बारीकी से समझते हैं, लिखना बार बार प्रयास के बाद रेफरेंस लेते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, तो आप एक बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं और रिपोर्टिंग के लिए अपनी डेस्क की हेल्प ले सकते हैं, अपने संपादन या संपादक की मदद ले सकते हैं। कई ऐसे ई खबर के फ्रेशर्स या नए लोग हैं जो अपनी कॉपी लिखते हैं, वो एक कथा की तरह लिख देते हैं, वो खबर भेजते हैं, उनकी खबर रिजेक्ट हो जाती है, वहां से जवाब आता है कि खबर प्रॉपर तरीके से 5W+1H के साथ लिखिए, फोटो भेजिए, हेडलाइन लिखिए। उनको नहीं समझ में आता, लेकिन ई खबर डिजिटल मीडिया कोशिश करता है कि उनको वेबिनार के द्वारा, वर्कशॉप के माध्यम से, इस तरह से इंटरेक्शन करके, वीडियो के माध्यम से उन तक ये स्किल्स ट्रांसफर कराए, उनको ये नॉलेज दे और इसी की वजह से वो अच्छे स्किलफुल रिपोर्टर या पत्रकार बन सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए, आप मुझे गोल्डन नंबर 8871102270 पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजावत आपकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करूंगा। हमारी वेबसाइट www.ekhabar.in विजिट करें और हमें खबर भेजें news@ekhabar.in पर और देखते रहें ekhbar.in। जय हिंद, वंदे मातरम।